बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। कोविड-19 अपनी थर्ड वेव में है, जो कि पहली दोनों वेव से ज़्यादा खतरनाक है, तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज़ हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, 6 फुट की दूरी है, बार-बार सैनिटाइजर साबुन से पानी से हाथ धोना है, या अगर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना है तो खुदारा उसको अडॉप्ट कीजिए और इस मास्क को ज़रूर पहनिए एज़ कम्पेयर टू आपको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े, बिकॉज़ इंडिया की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है और बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। अगर हम एहतियात नहीं करते और गैर ज़रूरी सफ़र करते हैं, गैर ज़रूरी रश में जाते हैं, तो हम इस सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। और आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय ज़ेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी इन ट्यूटर मेडिक्स, जो कि यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। थैंक यू वेरी मच फॉर द बोथ स्पॉन्सर। आज का जो शो है दैट इज क्लोज टू माय हार्ट, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। किस तरह अल्लाह ताला से, गॉड से, जितने भी रिलीजन के खुदा हैं उनके साथ कैसे राब्ताकारी की जा सकती है, क्या वो डूज हैं, क्या वो डोंट्स हैं। आज हम उस कोशिश करेंगे उसको अनफोल्ड करने के लिए। कौन कौन से कनेक्शन हैं, क्या प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर ये कनेक्शन स्टैंड करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बैड और गुड हैं जो हमें उस तरफ जाने देती हैं या जाने से रोकती हैं, किस तरह हमारे थिंकिंग के पैटर्न हैं, किस तरह हमारी प्रेइंग के पैटर्न्स हैं। आज हम उसको अनफोल्ड करेंगे। और आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर नईम मुश्ताक, जो कि सीजन्ड ऑथर हैं, ट्रेनर हैं और स्पीकर हैं। माशाल्लाह से वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर नईम मुश्ताक को अनफोल्ड विद यासिर खान में। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। थैंक यू सो मच। मेरे लिए ऑनर है आपके प्रोग्राम में आना। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले दो गुजारिशात मैं तो करना चाहूँगा। आजकल मैं कोविड के नाम से एक बड़ी फ़नी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, मगर चूँकि मैं भी सीख रहा हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो अक्सर मैंने लोगों को देखा, ख़ास तौर पे हमारे पॉलिटिशियन जो लीडर्स हैं और बाकी जो सोशल लीडर्स हैं, वो ऑनलाइन भी प्रोग्राम कर रहे होंगे तो मास्क पहना होता है उन्होंने। तो मुझे आज तक ये समझ कि ऑनलाइन भी कोविड ट्रांसफर हो रहा है। You're right. बेसिकली अगर हम इसका ऑप्टिमिस्ट साइड देखें तो वो बेसिकली एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि लोग मास्क पहन लें, बिकॉज लोग जो हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। आप जैसे जो माशाल्लाह से जो लीडर्स होते हैं, जिनको लोग रीड कर रहे होते हैं, क्लोजली रीड कर रहे होते हैं, तो दैट्स व्हाई माइट बी वो अनाउंस करके साइड पर रख दें। एग्जैक्टली। बहुत खूबसूरत सर। ये आज का जो शो है दैट इज एग्जैक्टली सर, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। और सबसे पहला जो सवाल, और बहुत ज्यादा सवाल जब से मैंने बैनर पोस्ट किया हुआ है, वो आता है क्यों ये जो बुराइयां हैं, इवल्स हैं, ये हमें अल्लाह ताला की तरफ जाने से रोकती हैं, खुदा की तरफ जाने से रोकती हैं, भगवान की तरफ जाने से रोकती हैं। जी अच्छा, पहले तो ये बताएं आपका ये लाइव किधर जा रहा था कि मैं भी अपने पेज पे शेयर कर दूं, मैं ढूंढ रहा हूं। श्योर, आप जस्ट आप अनफोल्ड विद यासिर खान के पेज पर जाके, जैसे लाइव पहला शो चल रहा होगा, उधर से जाके जस्ट शेयर कर दीजिए, वो आपके पेज पे शेयर हो जाएगा। यासिर खान, चलो मैं चाहूंगा कि मेरे ऑडियंस भी जो है ना आपके साथ। श्योर, वो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और जो आज का शो है, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवालों को हम अनफोल्ड करें जो बेस करते हैं हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन को। सर हो गया आपका? जी हाँ जी, मैंने कर दिया उसको। अच्छा, आपका पहला सवाल था कि ईवल क्यों ज्यादा ये एग्जैक्टली मेरे ख्याल में अगर हम मिलजुल के, चूँकि यानी आप भी होस्टिंग कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा होस्टिंग प्रोसेस में शामिल कर लें, तो हम सवालात की थोड़ी तरतीब कर लें ताकि लॉजिकल हम चलाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए सवाल, ईवल का बाद में आता है। ईवल तो आता है ना कि ईवल कनेक्ट करने में रुकावट क्यों बनता है, तो उससे पहले सवाल ये हम कर लेते हैं कि हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली। जब कनेक्टिविटी का पता चल जाएगा तो ईवल को रोकने के तरीके भी ऑटोमेटिकली काफी हद तक आइडेंटिफाई। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। जहाँ तक मैंने वर्ल्ड रिलीजन्स को पढ़ा है, जहाँ तक मेरी हिम्मत हुई है और तौफीक हुई है, उसमें जो सामी अध्यान है, रिवील्ड रिलीजन्स हैं, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट है, जुडाइज्म आ जाता है, क्रिश्चियनिटी आ जाती है, इस्लाम आ जाता है। ये मेन 3 रिलीजन्स हैं जो एक ही लाइन से चलते हैं आपके। उसके बाद जो फिर आ जाते हैं इज़म्स में आ जाते हैं, उसमें हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज़्म भी है, फिर उसमें आप डाल लीजिए
جو جاپانیز ریلیجن آ جاتے ہیں آج کل, ہیلنگ پروسیس کے بڑے ریلیجن, اب بھی تو اتنی ورائٹی نکل آئی ہے کہ ریلیجن کمرشلزم کی طرف چلا گیا, ریلیجن نہیں رہا. ایون کہ جب ہم اسلام کی بات کریں, جوڈائزم کی بات کریں, کرسچینٹی کی بات کریں, تو وہ صرف اس ٹائٹل تک نہیں رہتی بلکہ اس سے آگے بھی چلے جاتی ہیں. تو میں جب بات کر رہا ہوں تو میں مراد یہ لے رہا ہوں کہ یہ ریلیجن جس اوریجن سے نکلے ہیں, جس ٹیکسٹ سے نکلے ہیں, جیسے جوڈائزم ہے, تو اگر آپ پاکستان میں چھپی ہوئی بائبل کو اٹھا لیں, کسی بھی کرسچن بائبل کو اٹھا لیں, تو اس کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, پرانا عہد نامہ, جو بیسکلی جوش ڈاکیومنٹ ہے, بٹ وہ کرسچن بھی اس کو بیک گراؤنڈ کے طور پہ ساتھ رکھتے ہیں. تو وہ ٹیکسٹ ہے جس کی بیس پہ جوڈائزم کی بنیاد ہے. اور پھر اس کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ ہے, نیا عہد نامہ, جس میں 4 اناجیل ہیں, پھر باقی ڈاکیومنٹس ہیں. تو وہ کرسچینٹی کی فاؤنڈیشن بنتا ہے. اور اسلام کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک ہے, وہ ٹیکسٹ ہے ہمارا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, اس میں اکثر لوگ اس کو ٹیکسٹ نہیں سمجھتے, بٹ اسلام میں وحی کی 2 قسمیں ہیں, ایک وحی ود ورڈز ہے, ایک وحی وداؤٹ ورڈز ہے. تو حدیث بھی وحی کا ہی حصہ ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح سے جو فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ہے وہ قرآن اور سنت کو ملا کے بنتا ہے. ترتیب میں قرآن پہلے ہے, حدیث بعد میں ہے, مگر اس کی کہہ لیجیے نیچر آف ریولیوشن میں دونوں ایکول اور سیم ہے. دیر از نو ڈفرنس. اچھا, اب یہ 3 ریلیجن کو ملا لیا آپ نے. اس کے بعد ہندوازم کو لے لیں. ہندوازم میں سے آپ کو میں بک ریفر کر دیتا ہوں, گیتا, بھگوت گیتا, شریمد بھگوت گیتا, وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے ویسٹ کے اندر, اس کو آپ پک کر لیجئے. ٹھیک ہے. بدھزم میں بدھسٹ ڈاکیومنٹ جو ہیں آپ کے, جو ہولی ان کے ڈاکیومنٹس ہیں, آپ اس کو وہاں سے پک کر لیجئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ صوفی ٹریڈیشن میں چلے جائیں تو محی الدین ابن عربی ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, مولانا رومی ہے, سارا کچھ ہے. یہ باتیں لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ان سارے ریفرنسز میں ایک چیز کامن ہے, کنیکٹیوٹی کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا سے کنیکٹ ہونا ہے تو پہلے اس کے بندوں سے کنیکٹ ہونا سیکھیں. خوبصورت. ٹھیک ہے. خدا ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہوتا, خدا بندوں کے ذریعے سے کنیکٹ. بہت خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اب میں تھوڑا سا, یہ میں نے کنکلوژن آپ کو دے دیا, اب اس پہ کوئی چاہتا ہے کہ ریفرنس بھی میں دے دوں, تو آپ انٹائر اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھ لیں. مختلف ریلیجنز میں نا ایکسپریشن ڈفرنٹ ہیں, بات ایک ہی ہے. جب آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھتے ہیں نا یہودی ڈاکیومنٹس میں, تو یہودیت میں شریعت غالب نظر آتی ہے. خدا کے احکامات کو ماننے کی طرف فوکس زیادہ ہے. اگر آپ انٹائر اولڈ ٹیسٹامنٹ کے, جو آپ اردو میں بھی یہاں سے لے کے پڑھ سکتے ہیں, جوڈائزم میں انٹائر کمپائلیشن آف کمانڈمنٹس کو لے لینا, تو وہ میجورٹی میں آپس کے تعلقات کے اوپر کھڑے ہیں. اور خدا کہتا ہے اگر تم ان سارے احکامات کو اپلائی کرو گے, امپلیمنٹ کرو گے, تو میں تم پر اپنی رحمت اور محبت نازل کروں گا. خدا سے کنیکٹیوٹی اس شرط کے اوپر ہے کہ تم آپس میں کنیکٹیوٹی رکھنی سیکھ لو. واو بیوٹیفل, جو بہت زیادہ ویک ہوئی ہے آج کل. ویک ہوئی ہوئی ہے. تو یہ جوئش پرسپیکٹیو ہے صرف اور صرف. میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہا ہوں. اس کے بعد آ جائیں آپ کرسچینٹی کی طرف. کرسچینٹی میں گاسپل آف میتھیو میں جن لوگوں کا اب یہ سوال پوچھنے والوں کا آئی ایزیوم کہ کچھ نہ کچھ ریلیجیس اسٹڈی تو ہوگی نا, ورنہ خدا کے حوالے سے بات کرنے والوں کا سیکولر مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ. ویل سیڈ. میں یہ ایزیوم کر کے کہ ان کو تھوڑا بہت ان حوالوں کی خبر ہوگی یا حوالہ کی, مجھے جیسے ہوں گے کم از کم میجورٹی میں نا, مجھ سے بہتر تو ہیں ہی ہیں, مگر منیمم مجھ جیسے ہوں گے. اب آپ آ جائیں کرسچینٹی میں. کرسچینٹی میں آپ گاسپل آف میتھیو کو لیں, انجیل متی کو. اس میں ایک واقعہ ہے کہ روز قیامت دربار لگا ہوگا, حساب کتاب ہو رہا ہوگا. یسوع مسیح جو ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے دانے جانب بیٹھے ہوں گے, اور ایک آدمی خدا کے روبرو پیش ہوگا حساب کتاب کے لیے. میں اپنے لفظوں میں وہ پورا پیراگراف جو کرسچن بیک کے ہیں یا جنہوں نے پڑھی ہیں گاسپل, وہ فوراً پہنچ جائیں گے. گاسپل آف میتھیو میں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے سے کہ بھائی میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. واہ سبحان اللہ.
बंदा कहेगा जी हैरान होके कि या अल्लाह ये मुमकिन ही नहीं है। एग्जैक्टली, अल्लाह कि ताला आप आए और हम सर्व ना करें। हाँ, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पड़ोसी प्यासा था, अगर तुमने उसको पानी पिलाया होता तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मुझे पिलाया। फिर दूसरा सवाल पूछेंगे अल्लाह ताला कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। वो फिर हैरानी का इजहार करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हारे पास एक भूखा आया था, तुमने अगर उसको खाना खिलाया होता तो तुम मुझे उसके पास पाते। फिर तीसरा सवाल ये होगा कि मैं बीमार था, तुम मेरी इयादत के लिए नहीं आए। अभी मैं सिर्फ क्रिश्चियन टेक्स्ट से कोट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें फिर वो बाद में फिर हैरानी का मुजाहरा करेगा और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हारे पहलू में तुम्हारा पड़ोसी जो था वो बीमार था, तो तुम उसकी इयादत करते तो ये ऐसी था कि मुझे अपने पास पाते। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जिस वक़्त यसु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात बयान फरमा रहे हैं, उस वक़्त क्रिश्चियनिटी का वजूद नहीं था। Well said. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिमसेल्फ वाज अ ज्यू। Exactly. और वो ज्यूविश रिफॉर्मर के तौर पे शरीयत मूसवी के तहत नाजिल हुए थे। तो जब वो जिसको ये बात समझा रहे थे और बोल रहे थे, उससे मुराद ये थी कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो ज्यूविश कम्युनिटी के लोग हैं या नॉन ज्यूविश हैं, और उसमें भी स्टेटस में डिवाइडेड है सोसाइटी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ताना देते थे कि तुम गुनाहगारों के साथ बैठते हो। उन्होंने कहा था मैं आया ही गुनाहगारों के लिए। बीमारों को तबीब की जरूरत होती है, सेहतमंदों को नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो ये थॉट प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जब हम ये बात पढ़ते हैं ना, तो हम एज अ क्रिश्चियन पढ़े होते हैं कि जी ये क्रिश्चियनिटी की तालीमात है। उस वक्त क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी जब यीशु मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात की थी, ठीक है ना। तो उससे मैं डिराइव ये कर रहा हूँ कि यीशु मसीह ने जब ये बात कही थी तो उससे मुराद ये नहीं था, खुदा ये नहीं कह रहा था कि तुम क्रिश्चियन थे और तुमने किसी क्रिश्चियन की खैरख्वाही नहीं की। वहां उस वक्त सवाल इंसानियत का हो रहा था कि तुम इंसान और तुमने अपने इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान की खैरख्वाही क्यों नहीं की। अगर खबर की होती, प्यास बुझाई होती, खाना खिलाया होता, तीमारदारी की होती, तो मुझे उसके पास पाते। अब ये एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड यही हदीस मिशकात शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बयान हुई कि रोज़े क़यामत एक आदमी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा और यही 3 सवाल है वहाँ पे। और वहाँ पे भी ये है कि अल्लाह ताला हर सवाल के जवाब में फरमाएंगे कि अगर तुमने ये काम किया होता तो बिल्कुल यही था जैसे मुझे उसके पास पाते। तो बाइबल मुकद्दस की ये ले लें, पैराबल ले लें, ये मिसाल, और हदीस नबवी ले लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है ना। तो दोनों से एक नुक्ता साबित होता है। और अगर आप इसको जूविश टेक्स्ट भी मिला लें तो तीनों से एक चीज़ साबित होती है कि अगर आपने खुदा से कनेक्ट होना है तो लोगों से कनेक्ट होना सीख जाएं। वाह वाह वाह, वो जो ब्रिज है वो लोग हैं, उनके लोग अल्लाह से राब्ता होगा। हाँ, अल्लाह देखे ना, अल्लाह नबी से बराह रास्त सिर्फ कलाम करता है। यस, ब्यूटीफुल। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब अल्लाह ताला लोगों के जरिए से, यानी उन पे नबूवत और इल्हाम नाजिल किए बगैर अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए से उनकी जुबान से इनविजिबली लोगों से मुखातिब होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ना फलसफा वादतुल वजूद भी कहते हैं। सूफी कहता है हर चीज के पीछे आप जब चलेंगे तो उसके पीछे खुदा खड़ा नजर आएगा। मुराद ये नहीं होती वो चीज खुद खुदा है, बट मुराद ये है कि सूफी असबाब से हटके, असबाब में से गुजर के उस जात तक पहुंचा जिससे वो सबब उसके सामने। कभी रोजमर्रा जिंदगी में खुदा आपसे फकीर के बहाने बात कर रहा होगा, कभी आपसे बहुत बात कर रहा होगा, कभी आपसे दोस्त के बहाने आप देखें ना, आप किसी परेशानी में इधर उधर किसी से बात करते हैं तो, या आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो कोई 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं, उनकी आपस की गुफ्तगू में आपका मौजू डिस्कस हो रहा होता है। एग्जैक्टली, आपका जो सवाल है उसका जवाब मौजूद होता है, या जवाब है तो उसका सवाल मौजूद होता है। ब्यूटीफुल। या कोई किताब आप उठाएंगे शेल्फ से, वैसे ही परेशानी में आप होंगे, दिल बहलाने के लिए बुक शॉप चले जाएंगे, कोई किताब उठाएंगे, वैसी
उठा के जब पहला सफ़ा खोलेंगे दरमियान में से, तो आपकी उलझन का जवाब वहाँ लिखा होगा। तो अल्लाह ताला बाज़ किताबों के ज़रिए भी बोल लेता है, ज़रूरी नहीं इंसानों के ज़रिए। ब्यूटीफुल। और मैंने कई ऐसे सर एक्सपीरियंसेस किए हैं कि मतलब कुछ ऐसे टॉपिक मैंने छेड़े हैं अब तक के शोज में कि मुझे लोगों के जो रिस्पॉन्सेज आए हैं कि आपने वो टॉपिक छेड़ा, वो टॉपिक हमारा करंट इशू था और वो आपका टॉपिक से वो सॉल्व हो गया। और कई लोगों ने फिर इस तरह बात की कि आपने फलां जगह एक आपने कोट शेयर किया था, वो कोट तो आपने रैंडमली शेयर किया था, लेकिन हम उस सारे सिनेरियो से गुजर रहे थे तो अल्लाह ताला ने हमें उसके थ्रू जवाब दे दिया। ब्यूटीफुल। तो अल्लाह ताला के इंसान से कलाम करने के 1000 तरीके हैं। वो सुनने वाले की डिपेंड करता है। कभी कभी अगर कोई सुनाने वाला ना हो तो हवा जब गुजरती है ना जोर से, तो वो भी सुना जाती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और इतनी खूबसूरत बात की हवा की। मैं माउंटेनियर्स को इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि आप वहां तो अकेले होते तो क्या करते हैं? वो कहते हैं जो पहाड़ होते हैं, जो हवाएं होती हैं, वो हमारे साथ गुफ्तगू करती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते। हाँ, वो हिस्स अल्लाह ताला पैदा कर देता है। जब किसी पैगंबर को भेजता है ना, तो उसको रिसीव करने की हिस्स भी अल्लाह ताला बेदार कर देता है। तो ये 2 हदीसें और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो कॉल है ना, उससे मैं नतीजा अखज़ करता हूँ कि अगर आपने अल्लाह ताला को एक्सपीरियंस करना है, उससे कनेक्ट होना है, उससे हम कलाम होने का दरवाज़ा खोलना है, तो लोगों के दुख दर्द शेयर किया करें। लोगों के लिए आसानी करनी शुरू कर दें, आसानियां पैदा करें। ये 2 जो मिसालें हैं ना मिशकात शरीफ में और बाइबल में, इसमें अल्लाह ताला यही सवाल पूछ रहा है कि वो तकलीफ में थे, भूखे थे, प्यासे थे, बीमार थे, तुम उनकी इयादत के लिए नहीं गए, तुमने उनको खाना नहीं खिलाया। अब देखें खूबसूरत बात, देखें आप इस्लाम में देखें, क्रिश्चियनिटी में देखें, जुडाइज़म में देखें, इन तीनों मज़ाहिब के अंदर जो कॉमन चीज़ एक और भी है कि जब आप बीइंग अ क्रिश्चियन, जब आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या यीशु मसीह की बात पर अमल कर रहे होंगे और उस अमल के नतीजे में किसी मुसलमान भाई की खैरख्वाही कर रहे होंगे, तो आपकी क्रिश्चियनिटी पुख्ता हो रही है, आप कन्वर्ट नहीं हो रहे। एग्जैक्टली। और जब आप मुसलमान की हैसियत से किसी नॉन मुस्लिम भाई की खैरख्वाही कर रहे होंगे ये सोच के कि पीछे जवाबदेही मेरी अल्लाह की होनी है, ब्यूटीफुल, तो आपकी मुसलमानी पुख्ता हो रही होनी है, आप कन्वर्ट नहीं हो रहे। ब्यूटीफुल। अहकामात ही ऐसे दे दिए हैं कि जिसमें हर एक का मजहब पुख्ता होता रहे और अपने अपने मजहब के दायरे में रहते हुए खुदा से कनेक्ट भी हो जाए। ब्यूटीफुल। मुझे अपनी हमारी वालदा जब भी हम उनके साथ बैठते हैं तो एक बात हमें समझाती, वो कहते हैं कि मैं जो मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन है लाइफ की, कि हम जो हैं वो बाय नेम मुस्लिम हैं, और जो चीज़ उन्होंने अपने एक्सपोजर में इंटरनेशनल ट्रैवल में ले देखी, उन्होंने कहा कि जो गोरे हैं वो बाय एक्ट मुस्लिम है। कहते ये हम में और उनमें फ़र्क है। तो ये चीज़ आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत की, अल्लाह के साथ कनेक्शन तो यही चीज़ें बनाती हैं। अब ये कुरान पाक की आयत है ना, जैसे कि अभी तुम इस्लाम ले आए हो, अभी तुम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हो, अभी तुम्हें मोमिन बनने का सफ़र जारी है। ब्यूटीफुल। हम मुसलमान तो बाय बर्थ मुसलमान हो जाते हैं, तो कलमा पढ़ लेते हैं, दायरा इस्लाम में एंटर तो हो जाता है, मगर दायरा इस्लाम में एंटर होने के बाद फिर कनेक्टिविटी का सफ़र स्टार्ट होता है, जिसको मोमिन का सफ़र का है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कॉल है कि उन्होंने बयान किया अपनी किताबों में कि मैंने मुराकबा किया सिर्फ ये जानने के लिए कि इबादतों में वो कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है कि जिस पर अमल किया जाए तो इंसान बहुत तेज़ी से विलायत के मरातब तय कर लेता। वाह। तो कहते हैं मैंने जब मुराकबा किया तो मुझे अल्लाह पाक ने ये समझाया कि गरीब भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना बढ़ के कोई इबादत स्पीडी आपका जर्नी तय नहीं करवाती कोई भी। इसीलिए आप देखेंगे जितने सूफी कराम है ना, हर दरबार वो लंगर खाने का एहतमाम जरूर करता है। ब्यूटीफुल। और आज इमरान खान की जो प्रोफाइल है उसमें ये स्टेटमेंट लगी हुई थी कि मेरा जो इंस्पिरेशन है वो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए। बहुत खूबसूरत बात किया। हाँ, और उसको ये भी चाहिए ना महंगाई कम करे ताकि जो खा रहे हैं उनका कम ना हो। अच्छा सर, ये बड़ी खूबसूरत बात हमने कनेक्टिविटी की कि ये पिलर्स हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे आंसर हो गए। अब हमने कम से कम एक चीज तय कर ली कि कनेक्ट होने का तरीका क्या है। ये देखिए, नजर मस्जिद की बजाय घर में देखें, मोहल्ले में देखें, मस्जिद के रिपोर्ट करने की जगह है। हाँ, वाह। रिसीविंग आपको मार्केट से लेनी है।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा सर, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जिस इवल्स की मैंने पहले क्वेश्चन में बात की थी, जो हमें रोकती हैं या उस उस रास्ते पे जाने नहीं देती? थोड़ा सा इसको अनफोल्ड कीजिए। ईवल की बेशुमार किस्में हैं, जो आमतौर पे रवायती तौर पे पहले तो बंदा खुद ही एक ईवल की किस्म है, नफ्स है हमारा। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, है। वो शैतान बंद हो सेल्फ, जाते हैं रमजान में, शैतान इंसान बन जाता है। हाँ, तो वो सेल्फ प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, उस पे अगर आप नज़र रखें तो बहुत सारी बीमारियों पे, खराबियों पे काबू पा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम के वसीले से जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा, श्योर। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिसको हमने ईवल कंसिडर किया हुआ बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग। खूबसूरत। बहुत सारी ईवल्स हैं जो ओरिजिनली अच्छाइयाँ हैं, मगर हमने सोसाइटी के कस्टम्स और थॉट प्रोसेस को ज़हन में रख के उनको ईवल कंसिडर किया हुआ है। वेल सेड। मिसाल के तौर पे मैं रिकमेंड करूँगा कि ईवल को समझने के लिए शरीयत इस्लामिया का जो ज़ाहिरी पहलू है ना, डूज एंड डोंट्स, हलाल और हराम, इसका फ़लसफ़ा और इसकी तफसील पे नज़र रखें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जब बुजुर्ग किसी अच्छे सफ़र की इब्तिदा करते हैं ना, मुराकबा है या कुछ भी है, तो हलाल चीज़ों में से भी बाज़ को छोड़ देते हैं। जैसे मीट छोड़ देते हैं, उसके एक अपने इफेक्ट होते हैं, तो उन्होंने सर्टन थिंकिंग एक्सरसाइज करनी होती है, स्पेशलाइजेशन का फील्ड है ना, तो हलाल खानों में से बाज़ चीज़ें छोड़ देते हैं। वो शरीयत ने किया होता है, मगर बट वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उस पर चलने के लिए आपको खास चीज़ों पर अमल करना पड़ता है, उसकी शरीयत में इजाज़त भी है। इसी तरह खंजीर और सूअर हराम है, बिल्कुल, जान बचाने के लिए हलाल है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो आप ये देखें कि हलाल और हराम में अडॉप्ट करने के लिए एक और चीज़ इस्लाम में है जो बाकी किसी मज़ाहिब में भी आपको नहीं मिलेगी। जितने दुनिया में मज़ाहिब हैं, मैं चैलेंज के साथ अनकंडीशनली कह रहा हूँ, वाहिद इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर आपकी कनेक्टिविटी और ईवल और गुड थिंग, इसमें बैलेंस, सर्वाइवल के ऑप्शन निकालने के लिए, वो है इत्तेहाद। ब्यूटीफुल। 1400 साल पहले कुरान की आयत नाज़िल हुई, 1400 साल पहले के अहकामात हैं, ज़माना बदलता रहता है। उन अहकामात में और उन आयात में, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वालात में और कुरान पाक की आयात में यूनिवर्सैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, बट उस यूनिवर्सैलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करके हालात के ऊपर बैलेंस के साथ अप्लाई इस तरह से करना कि कुरान और सुन्नत की ओरिजिनलिटी खराब ना हो। यस, ब्यूटीफुल। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना इज्तिहाद का, ये किसी रिलीजन में नहीं है, ये किसी रिलीजन में नहीं है। अच्छा, नंबर 2 बात, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, आपको लोग समझते हैं कि इज्तिहाद कुरान और सुन्नत को के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ के उस फ्लेक्सिबिलिटी को ज़माने के साथ कनेक्टिविटी का नाम है, जबकि जो बड़े कम लोगों ने ये बात, मुझे बड़े अरसे बाद पता चली, इज्तिहाद फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करने का नाम नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। इज्तिहाद उस छुपी हुई आयत के मफहूम को डिस्कवर करने का नाम है जो उससे पहले उसका वो माना और मफहूम डिस्कवर नहीं हो सका। बहुत खूबसूरत एलैबोरेशन। इज्तिहाद बेसिकली कुरान और सुन्नत के किसी ना किसी हिडन मीनिंग को, जो किसी ना किसी अनफोल्ड करता है, के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है माना और मफहूम में, क़यामत तक इसी तरह वो माना और मफहूम खुलते रहेंगे और आपका इस्लाम एप्लीकेबल होके प्रैक्टिकेबल होता रहेगा। बहुत सारे मामलात में जो ईवल है सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, जो खुदा से कनेक्टिविटी का, वो इग्नोरेंस का है। ठीक है ना। आपकी आधे से ज्यादा ईवल तो आपका लैक ऑफ नॉलेज है। आपको शैतान इंटरफेयर ना भी करे तो आप अपने लिए खुद ही काफी हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हम कहते हैं बस जितना है हमें सारा पता है। और दूसरा सितम ये है कि मार्केट में जितने आपके है ना, ये कह लीजिए आजकल गुरुज, रूहानी गुरुज आए हैं बहुत ज्यादा, 99% जाली हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं उनकी किताबों पे तबसरे मैंने करने छोड़ दिए हुए हैं। ऐसी अजीबोगरीब उन्होंने दावे किए हुए कि हैरान परेशान बंदा है। तो वो
जिसने क्लासिकल इस्लाम और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा हो ना, और जिसकी ग्रिप हो शरीयत इस्लामिया के जाहिर पर, यस, उसको बातिन समझ आ जाएगा। जो बिल्कुल, जाहिर नो को डाउट, छोड़ के बातिन की बात करेगा ना, तो बातिन तो सारा वो है, सीक्रेसी में है। बिल्कुल, मंसूर को इन्नल हक के ऊपर क्यों फांसी दी थी? उन्होंने कहा था बेशक तुमने ठीक कहा है, मगर जाहिर से कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया है, तो जाहिर पे तो दुनिया चलनी है। एग्जैक्टली उसी को तो लोगों ने देखना है। हाँ, तो उन्होंने फांसी दी और वलीउल्लाह भी डिक्लेयर किया। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। है ना? सर मुराद टाइम क्या? गुजरने का सर आपके साथ तो पता ही नहीं चला, 25 मिनट माशाल्लाह से गुजर गए। सर लास्ट पे छोटे से क्वेश्चन को क्लब कर दी, दो चीजों को, एक तो एग्जिस्टेंस जो लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी रिलीजन में हो, तो इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करने के, उसका पर्पस, और वो जो हेल और हेवन का है, क्या हम उसी के लिए चीजें कनेक्ट कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से, या लोगों की सर्विंग कर रहे होते हैं? इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब, हमने जैसे शुरू में कहा था, आपका प्रोग्राम थोड़ा है और टॉपिक बहुत। एग्जैक्टली, तो जो हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा मिनिमम कॉन्सेप्ट है। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने, कुरान पाक की आयात भी हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था, आपने क्वेश्चन फरमाया था कि या रसूलल्लाह, क्या हमारे निजात की बुनियाद हमारे अमाल पर है? तो आपने फरमाया था नहीं, हम अपने अल्लाह के फजल से बख्शे जाएंगे। ठीक है, नंबर एक। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह की रजा सबसे बड़ी कामयाबी है। बेशक बेशक। तो जो जेन्युइन, जो यानी हेल और हेवन, ये छोटा लेवल है, मगर जो तालीम दी गई है हदीस में भी और कुरान में भी, कि अल्लाह की रजा और अल्लाह की उस खुशनुदी को फोकस में रख के उसके लिए काम करें, अपनी लाइफ को कनेक्ट, आपने अपने आप को देखे ना, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। हमने ये तो नहीं कहा हाउ टू कनेक्ट विद हेवन और हेल। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। तो गॉड, हेवन एंड हेल तीन मुख्तलिफ चीजें हैं, दो चीजें उसकी तख्लीक करते हैं, एक वो खुद जात है, खुद है जो तो तख्लीकार है। जब जात से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो ना, हज़रत राबिया बसरी का बड़ा मशहूर है वाकया कि वो एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लेके चल रही थी। तो लोगों ने पूछा किधर जा रही है? उन्होंने कहा जी, ये आग से मैंने जन्नत को जलाना और पानी से दोज़ख को बुझाना, ताकि लोग इसकी लालच के खौफ में इबादत ना करें, और वो सिर्फ अल्लाह के लिए करें। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। तो बड़े हाई लेवल के ना, आप कह लीजिए हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, हमने तो बस ये कह लें थोड़ा सा शुगर के लिए थोड़ा सा टच लिया थोड़ा सा, बट ये बड़े हाईली सेंसिटिव सूफी टॉपिक है। इन पे बात करने के लिए भी पीछे से किसी का सर के ऊपर हाथ हो तो जुबान काबू में रहती है, और ना ये लोग इधर उधर हो जाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मन्नी मुश्ताक। आज का जो शो था, हमने उसके कुछ चंक आज छेड़े और कुछ पंख आज छेड़े, लेकिन इसका हम पार्ट 2 इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो बयान आंसर रह गए, नहीं पूछे जा सकते, बिकॉज वो पूरे की पूरी किताबें हैं। जैसे आपने फरमाया कि ये तो टॉपिक ही बहुत वसी है, इसके ऊपर वो 20-25 मिनट में कवर करना मुश्किल है। तो सर तहे दिल से शुक्रिया, आज हमने अपनी तय कोशिश की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और जिन लोगों ने प्रोग्राम को अब देखा या बाद में देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को प्योरली करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको आपके साथ शेयर करके सोसाइटी के वो इश्यूज जिनके ऊपर बात नहीं होती, बात की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। तो आज हमने कुछ सोल्यूशन निकाले, हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, खुदा हाफिज।